हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएस क्लासेस। मैं सीमा भारद्वाज वेलकम करती हूँ आप सबका मेरे इस चैनल पर। आज हम द स्टोरी ऑफ ब्लेज पालमपुर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में फार्मिंग जो होती थी वो किस तरह से होती थी। फार्मिंग इन पालमपुर। Farming is the main occupation in the imaginary village Palampur. The standard unit of measuring land in Palampur is hectare. जो फार्मिंग होती थी वहाँ पे डिसाइडेड थी, पार्ट कर लैंड का पार्ट हुआ डिवाइडेड था हेक्टेयर में, जिसमें कि इतनी ही जगह में आपको फार्मिंग करनी है। तो 75% जो पीपल थे पालमपुर के आर इन्वॉल्व इन फार्मिंग ऑफ और फार्म लेबर। फार्मिंग में और फार्म लेबर्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करते थे। जिनके पास लैंड थी तो वो तो फार्मिंग करते ही थे, और अगर उनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस फार्मर हैं, तो वो क्या करते थे, उस फार्म पे जाकर लेबरिंग का काम करते थे। दे डिपेंड मेनली ऑन द फार्म प्रोड्यूस। लैंड यूज पैटर्न इन पालमपुर। अब वहाँ जो लैंड का यूज किया जाता था वो किस टाइप से होता था कि द मेन प्रॉब्लम द फार्मर्स ऑफ ब्लेज फेस इज एबिलिटी ऑफ फिक्स लेबर फॉर कल्टीवेशन। वहाँ जो फिक्स लेबर थी कल्टीवेशन के लिए फिक्स थी कि इतनी लेबर ही जो फार्मर है वो जो कल्टीवेशन है इतनी फिक्स लेबर को हम यहाँ पे काम करने देंगे, ऐसा उन लोगों ने डिसाइड कर रखा था। टुडे देयर इज नो स्कोप ऑफ ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर द प्लाउ। मतलब उससे ज़्यादा वो अपनी लैंड का यूज़ नहीं कर सकते थे खेती के लिए। सो द फार्मर ऑफ ब्लेज आर लेफ्ट विद ओनली ए फिक्स्ड एरिया फॉर कल्टीवेशन। फिक्स एरिया कर रखा था कि इतनी ही जगह में हमें कल्टीवेशन करना है, अदर पार्ट में हमें रहना है। देयर इज ओनली 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, out of which no land is left. Deal. During Kharif season, farmer grow jowar and bajra. These plant use as cattle feed. In the winter season, rabi field are shown with the wheat consumption of wheat for their families and sell the surplus into the market. देखिए वहाँ पे क्या था कि रबी सीज़न में, खरीफ सीज़न में जो क्रॉप होती थी तो उनका यूज़ देखिए, जो खरीफ सीज़न था उसका जो ग्रो करते थे ज्वार और बाजरा का, वो यूज़ करते थे जानवरों के खाने के लिए। वहाँ वो उस चीज़ का वो जो फसलें होती थी उसको कैटल फीड के रूप में उसे यूज़ किया जाता था। और जो फैमिलीज़ के लिए था, वीट का प्रोडक्शन होता था, उसको वो अपनी फैमिली के लिए यूज़ करते थे। भाई जितना वो उसमें ग्रो होता था, प्रोडक्शन होता था वीट का, जितनी उनकी फैमिली को ज़रूरत होती थी उसको तो वो रख लेते थे, और बाकी का क्या करते थे, सेल द सरप्लस इनटू द मार्केट। सरप्लस से मतलब है कि ज़्यादा का होना, मतलब जो प्रोडक्शन हो रही है हमारी, अगर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो उसका हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो बेकार है ना वो, तो उसको क्या करेंगे, हम मार्केट में सेल कर देंगे। जैसे सपोज कीजिए हमारा वीट का प्रोडक्शन उस में 10 क्विंटल का हो रहा है, तो उसमें हमारी फैमिली को केवल ज़रूरत है उसमें से 3 क्विंटल की, तो जो 7 क्विंटल हमारा जो वीट है उसका हम क्या करेंगे, अगर हम घर में रखेंगे तो हमारा ख़राब हो जाएगा वो, क्योंकि हमारी यूज़फुल तो है नहीं। लेकिन हम उससे क्या करेंगे, उसे सेल कर देंगे मार्केट में, और उससे हम मनी ले सकते हैं, और अपनी जो अदर चीज़ें हैं, हमारी अदर रिक्वायरमेंट है, उसको भी तो हम पूरा करेंगे, तो उसके लिए हमें मनी की ज़रूरत होगी, तो वहाँ से हम मनी को कलेक्ट कर सकते हैं। तो सरप्लस इनटू द मार्केट में सेल आउट कर देते थे। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज रिजर्व फॉर शुगर केन विच ए हार्वेस्ट वंस एवरी ईयर। और जो लैंड एरिया था शुगर केन के लिए, क्योंकि शुगर केन की जो क्रॉप ग्रो करती है, हार्वेस्ट करती है, तो वो क्या है, 1 ईयर में बस एक ही बार होती है, तो उसके लिए रिजर्व एरिया था लैंड का, क्योंकि 1 साल के लिए बाउंड है वो, कि वहाँ और दूसरी फसल तो हम कर नहीं सकते हैं, केवल शुगर केन ही होगा पूरे ईयर में। द फार्मर ऑफ पालमपुर adapted a modern method to irrigate their land so that they could get more yield in their fixed land and grow up to 3 years. अब उन्होंने क्या किया, जो पालमपुर के फार्मर्स थे, अब उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम अपनी फार्मिंग को और ज़्यादा बढ़ाएं,
भाई एक साल में अगर एक ही फसल आएगी तो हमें कितना मिलेगा, ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। और फिक्स है हमारी लैंड, तो बस एक ईयर में एक ही क्रॉप हमें दे रही है उगा के। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि मॉडर्न जो मेथड्स थे इरिगेशन के, उन्होंने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया अपनी फिक्स लैंड पे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जो उन्हें 3 सालों में वो क्रॉप तैयार हो रही थी, 3 सालों में जितना ग्रो होता था क्रॉप का, उतना ही वो अब 1 साल में करना स्टार्ट कर दिया मॉडर्न मेथड से यूज़ करके। जिसमें क्या था, बिफोर मॉडर्नाइजेशन दे ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, बट नाउ दे स्लोली यूजिंग इलेक्ट्रिकल रन ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। बेटर इरिगेशन मीन्स मोर यील्डिंग। क्या था, जब तक मॉडर्नाइजेशन नहीं था, उनका मॉडर्न मेथड्स का यूज़ नहीं कर रहे थे, तो उससे क्या हो रहा था कि उन्हें जो खेतों में जो पानी लगाते थे वो क्या करते थे, बैल से लगाते थे। और बैल से लगाने पे क्या होता था कि वो बहुत टाइम लेता था। भाई फील्ड में अगर बैल से पानी खींच के लगाया जाएगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और जब यूज़ करने लगे ट्यूबवेल्स का, तो क्या फील्ड में जो पानी जा रहा था इरिगेशन में, वो क्या है बहुत जल्दी से जाने लगा। भाई इलेक्ट्रिकल रन होते थे ट्यूबवेल्स, जिससे क्या हुआ, जो इरिगेशन है वो बेटर हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा यील्डिंग होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मल्टी क्रॉपिंग। मल्टी क्रॉपिंग क्या होता है? मल्टी क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि एक साल में एक ही जगह पे एक से ज़्यादा फसल का ग्रो होना मल्टी क्रॉपिंग है। द फार्मर्स इन पालमपुर कल्टिवेटेड एट लीस्ट 2 क्रॉप, क्योंकि जो वहाँ के फार्मर थे वो केवल 2 ही क्रॉप उगा पा रहे थे। रबी खरीफ या ज़्यादा करते थे तो थर्ड क्रॉप को कल्टीवेट कर लेते थे। जैसे 15 टू 20 ईयर्स में क्या कर रहे थे वो कि केवल पोटैटोज़ को थर्ड क्रॉप के रूप में ही उगा रहे थे वहाँ पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन इन पालमपुर। जैसे प्रोडक्शन तो अच्छी होने लगी अब, लेकिन क्या था, प्रोडक्शन ज़्यादा और बेटर हो उसके लिए उन्होंने क्या किया, मॉडर्न मेथड का यूज़ किया। मॉडर्न मेथड में अब उन्होंने क्या क्या यूज़ किया हमारी अपनी इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन को, कि उन्होंने यूज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड। मतलब उन्होंने इतने अच्छे बीज यूज़ करने लगे वैरायटी के जो ज़्यादा प्रोडक्ट करते हैं। मतलब एक ही कहेंगे प्लांट से बहुत सारे ग्रेन निकलने, बहुत सारा बीज उसमें से निकलना। जो वीट है या ज्वार है या बाजरा है, उसके जो शीट्स रहते हैं वो एक ही प्लांट से बहुत सारे निकलने। तो इस तरीके के बीज का यूज़ करने लगे वो। इसके ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा भी जाता है, HYVS की फुल फॉर्म बताइए। तो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ शीट। यूज मॉडर्न इरिगेशन मेथड सो दे गेट मोर वाटर। अब मॉडर्न इरिगेशन में क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ हो रहा था। भाई ट्यूबवेल से तो पानी जब इलेक्ट्रिक सिटी से जब रन ट्यूबवेल्स कर रहे हैं तो क्या है, एक बार में पानी फैल रहा है पूरे फील्ड में, और अगर ध्यान नहीं दिया तो वो क्या है, ज़्यादा पानी यूज़ हो गया। लाइक दिस अभी भी आप देखिए, जब हम लोग पानी का यूज़ करते थे तो क्या है, हैंड पंप से यूज़ करते थे। तो हैंड पंप से जितना ज़रूरत थी हमें पानी की उतना उसमें से लिया जाता था। लेकिन अब क्या, अब हमारे यहाँ समरसेबल्स यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमारा वेस्ट हो जाता है। भाई अगर हमने नहीं ध्यान देते तो फिर वो क्या है कि वो वेस्ट बह जाता है वो पानी। तो सेम वैसे ही था कि ट्यूबवेल्स का यूज़ करने से क्या हुआ, पानी का वेस्टेज भी होने लगा। यूज केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। और जब केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ हुआ, पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ, तो उससे क्या हुआ, जो क्रॉप थी ना वो केमिकल फर्टिलाइजर के यूज़ करने से उसकी जो फर्टिलिटी थी लैंड की वो कम होने लगी। यूज ट्रैक्टर एंड थ्रेशर विच मेड प्लाउइंग ईजियर। अब ट्रैक्टर और थ्रेशर का यूज़ करके भी उन्होंने क्या किया कि प्लाउइंग को ईजी तो कर लिया, लेकिन उसके भी बेनिफिट ज़्यादा नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी जो उनका मेन मोटिव क्या था कि इंक्रीज प्रोडक्शन करनी है, हमें किसी भी तरीके से हमारी जो प्रोडक्शन है हमें वो बढ़ानी है। तो उसके लिए उन्होंने इन स्टेप्स को लिया और आगे बढ़े, जिसकी वजह से देखिए नेक्स्ट आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ये मेन टॉपिक है आपके कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है।
Green Revolution. The Green Revolution was a worldwide transformation in agriculture, and it led to significant increase in agriculture production between 1940s and 1960s. इसके बीच में जो प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही थी, जिसका यूज़ किया जा रहा था इतनी सारी चीज़ों का, जो 4 स्टेप हमने 4 पॉइंट्स पे ऊपर पढ़े हैं, उसमें क्या है कि जिस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है, तो उस बढ़ाने को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। भाई हरित क्रांति वो आने लगी पूरे। तो रेवोल्यूशन द फर्स्ट कॉइन्ड इन द ईयर 1968, सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 1968 में। इस रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि सोशल और इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट थे वो बहुत ही पड़े। भाई फर्टिलिटी कम हो गई, या जो पानी का वेस्टेज था वो भी बढ़ गया। भाई पानी यूज ज़्यादा होने लगा, जिससे क्या वाटर लेवल भी कम होने लगा। तो मतलब इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट थे वो भी पड़ने लगे। By the end of 1970s, the Green Revolution raised rice yield in India by 30%. Farmer of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first try out modern farming technique in India. भाई सबसे पहले यहाँ जो राइस के लिए यूज़ किया गया था मॉडर्न मेथड को, तो वो सबसे पहले यहाँ पंजाब और हरियाणा के और वेस्ट जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पे राइस के लिए यूज़ किया गया था मॉडर्न फार्मिंग को, जिससे कि हमारी जो राइस की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सके। क्योंकि पहले यहाँ कम होती थी, 30% इंक्रीज़ हो गई थी हमारी इंडिया में। अगर जब हमने मॉडर्न मेथड को, जो मॉडर्न मेथड फार्मिंग थी, उस टेक्निक को यूज़ किया, तो इंडिया में इस राइस जो यील्ड थी वो बढ़ गई ग्रीन रेवोल्यूशन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel.